पद्मपत्र जल जीवन, ये आत्मा, ये जीवन वही पद्म पत्र जल जैसे ऐसे टलमल कर रहा है ना। पद्मपत्र जल जीवन, ये आत्मा टलमल। भजहूँ हरि पद नीति रे, भजहूँ रे मन। এই নন্দের নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে, অভয় চরণার বিন্দরে। राधे, काल आ जाऊंगा, मैं काल आ जाऊँ, काल आ जाऊंगा ऐसा बोलो। কাল বলে কালা গেল মধুপুরে, সে কালে আর ফিরে আইলো না। বিরহে নয়নের অশ্রুতে ব্রজের বাড়ি ব্রজেই। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। यद्यपि ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास बहुत ज़्यादा बोलने के लिए, आज कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज लाडली जी की एक इतनी परम कृपा हुई है कि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये बड़ा निर्जन स्थान है। और स्थान क्या, लगभग यहाँ से शहर की जो आबादी है वो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यानी कि मेन जो हाईवे है यहाँ से, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। प्लस 5 किलोमीटर दूर भी कैसा है कि यहाँ आने का जो रास्ता है वो इतना मुश्किल और इतना कठिनाइयों से भरा हुआ है कि आप बाइक से भी नहीं आ सकते यहाँ। हाँ, 2 बार यद्यपि हम गिर चुके हैं रास्ते में, और घनघोर जंगल है। हम नंदगांव के पीछे बैठे हुए इस समय घनघोर बियाबान जंगलों में। लेकिन जो ठाकुर जी की परम कृपा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कृपा है ठाकुर जी की कि आज मैं जिन संत के पास बैठा हुआ हूँ वो इतने दयालु और इतने सरल हैं कि वो रीझ गए दास के ऊपर। मैं लगभग 1 साल से उनका दर्शन कर चुका हूँ और कई बार उनका दर्शन करता रहा हूँ लगातार, कई बार श्री जी कृपा से, उनकी कृपा से, और उनके चरणों में बहुत निवेदन किया। और अभी भी लगभग मैं 1 घंटे से उनकी शरण में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे काफ़ी समय हो गया है, या किसी आए थे हम महाराज जी के पास ही, और तब जाके उन्होंने थोड़ी सी कृपा और करुणा की है। मैं यद्यपि आपको दर्शन ही करा रहा हूँ, पर जितनी भी ठाकुर जी की इच्छा है, श्री जी की इच्छा है, उतनी देर तक उनके साथ हम चर्चा करेंगे। उनके श्रीमुख से जो भी सुनने को मिलेगा आप उसे हमारे साथ अवश्य सुनिए। आइए हमारे साथ, आप इधर हो जाओ प्रभु यहाँ से। महाराज जी इतने बियाबान जंगल में रहते, आपने जो कहा वो अब तक आपको बता दें, हमारा काफ़ी देर से सत्संग चल रहा है यहाँ पे, और लाडली जी कृपा है कि आपको भी इसका लाभ मिल रहा है। महाराज जी, मैं यहाँ काफ़ी समय से आपके पास आ रहा हूँ। मैंने देखा है कि आप कभी याचना भी नहीं करते किसी से, कोई चेला आदि नहीं है आपका, कोई शिष्य परिशिष्य नहीं बनाया आपने। तो महाराज जी फिर आपकी ये जीविका यहाँ कैसे चलती है आपकी? मैं वही माधुगिरी चलो। माधुगिरी करने जाते हैं आप यहाँ से? हाँ, यहाँ से नंदगांव माधुगिरी जाएगा, आटा मांगने जाएगा। यहाँ से मांगने जाते हैं महाराज जी? तो कैसे जाते? वो तो बहुत दूर है महाराज जी, काफ़ी समय लग जाता होगा। जितना ही हो, पैदल 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 चले जाओ, कभी कभी साइकिल लेके जाऊँ ऐसा। केवल आटा मांगने जाते हैं? हाँ, आटा मांगने ले आऊँ, चावल, कोई खेत वाला कोई बहुत दे जाए ऐसा है, तो मैं लेके ऐसे ही हाथ से बनाओ, लकड़ी से बनाओ। और आप लकड़ियों से बनाते हैं? जंगल से लकड़ियाँ लेते हैं? हाँ, लकड़ी है, लकड़ी दे के बना है भोजन करिए। तो आवश्यकता है तो और भी होती है?
जैसे कोई मसाला मिर्च राशन आदि देखो सब्जी आदि? ना ऐसा जरूर नहीं। मैं यहाँ से जो गुलार है ना, जी महाराज जी। एक गुलार से मैं सब्जी बनाऊँ। अच्छा, गुलार से सब्जी बनाऊँ, उसी से हमारा कुछ आज 7-8 साल हो गया। मैं कभी पेट में बाजार ना जाए वो, मैं कोई सब्जी नहीं है। घास पत्ता यही भाई, सिर्फ घास पत्ता ऐसा ही है। घास पत्तियों को खाते महाराज जी? हाँ, घास पत्ती ऐसा ही सब्जी बना के वही रोटी दे भूख लगा खाऊँ। हमारा महाराज जी बोले बाबा एक सप्ताह में नंदगाम पेट लगे, वहाँ में बाजार मांग के लिया। अरे मैं चिंता करो, एक दिन जाऊंगा तो दूसरे सप्ताह जाना पड़ेगा। ये बरसात में आना जाना बहुत कठिन। खाली बारिश में तो क्या महाराज जी, अभी नहीं जाया जा रहा है यहाँ से। अरे हम ना, 2 बार गिर पड़े रास्ते में महाराज जी। हम भैया के लग गए, सिर में लग गए पीछे से बहुत तेज। हाँ, देखो इतना गड्ढा है, पानी हाँ भी महाराज जी, है 2 फीट गहरे गड्ढे हैं रास्ते में। हाँ, तो इसी में ना मैं वही 15 दिन बाद एकादशी सामान ले जाऊंगा। एकादशी सामान वही केला कोई दे दे, कोई अमरूद आपेल। महाराज जी हम तो फल नहीं लेके आए महाराज जी। अरे ना, देखो सुनो महाराज जी हम कुछ भी नहीं लेके आए आज हम। अरे एकादशी में हो, काल कर लियो एकादशी। अरे ना, काल कर लियो मैं एकादशी। महाराज जी मैं देख रहा हूँ बैग में कुछ रखते हैं, वैसे अगर कुछ हुआ तो। ना काल। ओ महाराज जी पटका है महाराज जी, ये महाराज जी आपका व्रत नहीं तोड़ेगा महाराज जी। आज हमारे यहाँ लेकिन ये नियम। अरे ना महाराज जी थोड़ी सी कृपा। ना संत भगवान। ना ये तो महाराज जी आपको यहाँ लेना ही पड़ेगा महाराज जी। ना महाराज जी, ये लिए क्या करूं महाराज जी? हम संतों को भेंट देते, खाली हाथ नहीं जाते हम संतों के पास। ये अपराध होता है संतों के पास। देखो ये में जो जंगल का जो सब्जी है तोरई, इसी टाइम में तोरई है। हाँ महाराज जी, तोरई दे के सब्जी बनाओ। कभी हमारा पास बंगाली पालक है, कोई बहुत में घास पाता है, वही घास पाता देखी हमारा हर साल चले जाए। कहाँ में नहीं है तो गुलार खत्म हो गया, वही पेड़ में तो वो दूसरे पेड़ में जाऊंगा। कहाँ में कुछ राधा रानी ठाकुर जी का कुछ ना कुछ मिल देगा। आप समझ रहे हैं महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं केवल आटा मांग के लाता हूँ। यहाँ से महाराज जी 5 किलोमीटर होगा नंदगांव। 5 किलोमीटर दूरी की नंदगांव है यहाँ से। इस जंगल में 2-2 फीट के गड्ढे हैं रास्ते में, और बहुत छोटा सा रास्ता है, उसमें भी गड्ढे। और यहाँ से जब गाँव में जाते हैं आटा मांगने के लिए, तो वहाँ से आटा ही लाते हैं केवल। बाकी सब्जियों की व्यवस्था बताने कि पेड़ों से जो गूलर होता है और जो घास पत्ती आदि होती है, मैं उनकी सब्जी बनाता हूँ। हाँ महाराज जी, यही तरीका है बस एक भजन करने का। हम जो घरों में रहते हैं तो हम तो फिर भजन नहीं कर पाएंगे। देखो हमारा जो सब्जी है ना, कोई ब्रजवासी आके बोले बाबा तुम कैसे, मैं ऐसा चलो तो सब्जी वगैरह हमको तो थोड़ा सा दे दो। देखो हमारा सब्जी तो खाने नहीं पाओगे। हमारा आधा किलो तेल है ना, आधा लीटर तेल कम से कम 3 महीना 4 महीना चल जाएगा। अच्छा। मैं ऐसा ही तेल दूँ, एक साबुत मरीच बस दे दूँ और सरसा छोंप दे दूँ। महाराज जी आज्ञा हो तो दास ले आए आपके लिए राशन सामग्री। ना हमारा जरूरत नहीं बाबा। देखो भजन ज़्यादा बढ़िया अच्छा खाऊंगा ना तो हमारा अभी नींद आ जाएगा। महाराज जी एक गैस सिलेंडर और राशन की सेवा करते हैं हम संतों देखो के लिए। हमारा वो जो बाबा थी वहाँ में, हाँ महाराज जी, उसको दे दियो। वो बाबा कहाँ मिलेंगे मुझे अब? वो जो जाने के टाइम वो यहाँ में 2 तला मंजिल है, 2 तला, एक खेत भीतर ही एक 2 तला कोठरी है। रास्ते में पड़ेंगे हमें वो? तो रास्ता में बगल में थोड़ी दूर, यहाँ से वही खेत इतना दूर है। यह रास्ते में महाराज जी? रास्ता में, यही रास्ता में ही है। तो कोई मकान नहीं दिखा रास्ते महाराज जी, एक पूरे जंगल में। इधर खाली इधर नजर लगा लियो, यही बराबर, यही सीधा ही बराबर एकदम। अच्छा, उसको दे दो और गैस जरूरत है। अच्छा, महाराज जी के पास हम 2-3 दिन पहले आए थे। मैंने बताया था हम कई बार आ चुके हैं महाराज जी के पास, यद्यपि महाराज जी आज्ञा नहीं करते थे, इसलिए यहाँ आज भी हमें उम्मीद नहीं थी कि महाराज जी आज्ञा कर देंगे। यहाँ संत रहते हैं पास में, उनकी टीन सेवा चल रही है और उनकी टीन की सेवा करने आए थे हम यहाँ पे। तो महाराज जी से निवेदन किया कि राशन ले आऊँ, सिलेंडर ले आऊँ, फल ले आऊँ। महाराज जी ने हर बार मना किया है, इसलिए कुछ नहीं लेके आ पाया आज हम। महाराज जी वो संत मिल जाएंगे हमको रास्ते में? कौन संत? जिनके बारे में बता रहे हैं आप? हाँ मिल जाएगा। उनको मैं राशन और सिलेंडर महाराज जी दे दूंगा कल लाके। तो देखो वो शांत है, भगत है, वो गैस की ज़रूरत है। ये जो ठंडी आ रहा है ना, सुबह कम से कम गर्म पानी पिएगा, ऐसा हो जाएगा, वो बहुत उपकारी हो जाएगा। और हमारा पास देखो, हमारा पास एक सिलेंडर हमारा महाराज जी में चोरी गया, आज 5 साल हो गया, अभी तक मैं 5 किलो गैस ख़त्म ना हो। मैं
एकदम बिल्कुल उसको मैं हाथ मत लगाऊँ, ऐसा है। लकड़ी सुबह उठ के नहा धो के बस चूल्हा जला दूँ, गर्म पानी करके आके पी लिया, फिर सब्जी छोंक दे दियो, फिर आटा मांग लियो, आटा मांगने के बाद सब्जी लिया क्या करके ठाकुर जी सेवा करके बस छुट्टी, गर्म पानी पी। हमारा गैस ज़रूरत नहीं, तो फालतू ही हमें लेके हमारा वो टेंशन हो जाएगा, क्या ज़रूरत है। हमारा जो सेवा है वो दूसरे साधु वो लेगा, ऐसा हमारा तो चल जा रहा है 7-8 साल से ऐसे ही चल, ज़्यादा हमारा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। महाराज जी आप 7-8 साल से इस बियाबान जंगल में रहते हैं, यहाँ पे बहुत घनघोर जंगल है ये, और इसमें रहते हैं महाराज जी। इस जंगल में रहकर कोई उस ब्रह्म के विषय में महाराज जी कि उसे पाना कितना कठिन है और कितना आसान है और कैसे पाया जा सकता है, कुछ महाराज श्री मुख से आप हमें बताएं गृहस्थ में रहते हुए। देखो ठाकुर जी का कुछ ना कुछ कृपा ना रहने से एखने रहना बहुत कठिन। ठाकुर जी जब तक दर्शन ना दे ना यहाँ में कौन रहेगा। ठाकुर जी कभी कभी स्वप्न में दर्शन दे दे, ऐसा है। ये हम लोग कैसे प्राप्त कभी कभी हमारा गुरु जी वो स्वप्न में दर्शन दे दे, कभी कभी कोई भगत दर्शन दे दे, ऐसा है। कभी कभी मैं यहाँ से चले जाता है कोई भगत घर, हाँ तो मन में वो हमको स्मरण कर रहा है, जब तुम बात कर रहा है ना ऐसा वो स्मरण कर रहा है, हाँ तो रात में वो स्वप्नों में मैं चले गए वहाँ में, ऐसा है। जाके वो दर्शन करके फिर आ जाऊँ, ऐसा भजन एक तरीका से ना चलेगा। नाम कर रहा है, हाँ नाम कर, कभी कभी नाम करते करते है ना वो दर्शन हो जाए। उन्हें पाने के लिए ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी। तो फिर तो भाई गृहस्थों को कभी नहीं मिलेंगे। हाँ गृहस्थियों में हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, देखो यहाँ में एकांत क्या है, तुम्हारा घर गृहस्थी है ना, एक कभी तुम्हारा चाचा आ जाएगा, कभी भैया आ जाएगा, हाँ, कभी बहन आ जाएगा, कोई साली साला ऐसा सब ससुराल घर से आ जाएगा, ये आ गो वो आ गो, ये चाय करो पानी करो, ऐसा चिंता सब में कोई ना कोई आ जाए। गृहस्थ में तो लगा ही रहता है। हाँ, सब डेली। लेकिन उसके भीतर ही है। मैं ऐसा ही भजन करा था, मैं गृहस्थी में ही भजन करा था। अच्छा आप गृहस्थ थे महाराज जी पहले? हाँ गृहस्थी थी, तो इतना भजन हो रहा है ना। मैं हमारा घर में इतना खेती खमारी थी थोड़ा, मैं वही क्या करूँ, वही लाकड़ी फाटाऊँ, तो लाकड़ी फाटाऊँ वहाँ से ही मैं चिंता कर रहा हूँ। अभी 12 बज गया, इसी टाइम में राधा रानी राधा गुण में आगो आके यहाँ में अखन राधा रानी कृष्ण सुखी गण लेके यहाँ में लीला हो रहा है। नहा धो के वहाँ में राधा कुंड में नहा धो के तारपर भोजन गोविंद मंदिर में वहाँ में भोजन हो रहा है। तो उसी टाइम में हमारा वो वहाँ से ही चिंतन हो जाएगा। लकड़ी फाड़ रहे थे घर पे आप? हाँ लकड़ी फाड़ते फाड़ते चिंतन हुआ। देखो दिमाग पे ठाकुर चिंता है, बड़ा चिंता है। तुम कुछ भजन तुम्हारा नाम करा जरूर नहीं, ये तो एक अलग चीज है। ये नाम कर, एक बाबा नाम कर रहा है, हाँ नाम करता है, ये पहले प्राइमरी का स्टेज है। देखो चिंता होच्छे बड़ा जिनिस है। तुम्हारा जो दिमाग है ना, तुम्हारा कंप्यूटर जो मोबाइल है तो कंप्यूटर चला है ना, ऐसा तुम्हारा दिमाग पे चलाना। हमारा क्या इसी टाइम में कृष्ण कहाँ में है, सकागन लेके वो धेनु चरा रहा है, धेनु चराने गए हो। इसी टाइम में आज नंदगाम नहीं है, सखा बालक ने के वो चले गए। नित्य लीला मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं है। तो राधा रानी का भी सूर्य पूजा करने के लिए छल चातुरी करके फिर गोविंद कृष्ण सखा साथ मिलन के लिए खूब प्यासी है। तो वहाँ में जाके जोगमाया पूर्णमासी में ऐसा कर दे। अचानक ये चिंतन कैसे हुआ? गृहस्थ में तो बड़े प्रसन्न रहते हैं लोग बाग, पैसा पत्नी बच्चे सब में आनंद में रहते हैं, फिर ये चिंतन अचानक क्यों खाली आपको? देखो तुम्हें जितना पैसा कमाया करो, तुम्हारा जीवन में कोई शांति नहीं है। ये तो है। देखो तो करोड़ रुपया जो बड़ा बड़ा सेठ है ना, करोड़ में हमारा जो घर है वहाँ में बगल एक सेठ, वो बास गाड़ी है ना 40-42, डेली कितना रुपया कमाई है? 40-42। किसका गाड़ी है? अरे बास गाड़ी। बस मतलब हाँ। किसके पास है?
उनकी गाड़ी है, वो रोड पे चले, रूट पे। किसके पास है ये गाड़ी? अरे वो बोस ब्रदर्स, हाँ बोस ब्रदर्स का 40-42 गाड़ी है। अरे कितना रुपया कमाए। तो डॉक्टर बोले अरे तुम्हारा तो सब खराब हो गया। क्या खराब हो गया? कोई तुम्हारा किडनी खराब हो गया, तुम्हारा डायबिटीज है, शुगर है, हाई प्रेशर है, तले क्या खाएगा तुम? अरे नून छाड़ा, तेल छाड़ा, सब कुछ एकदम सिद्ध सिद्ध साबु खाएगा, रोटी खाओ, सूखा रोटी। भाग में ऐसा है। तो जो भजन करेगा ना तो वो सूखा ही खाएगा। तो हमारा तो ऐसा सूखा ही खाऊं, सूखा खाने के बाद हमारा तबीयत ठीक है, हमारा कोई शुगर नहीं, टेंशन नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, डायबिटीज़ कुछ नहीं है। बात है सूखा फूका घास पत्ता से ही भोग लगाऊं, खाऊं। महाराज जी हम तो घास पत्ता नहीं खा सकते घर पे रह के, और आपको पता है पूरा जंजाल भी हमारे साथ में रहता है। देखो तुम्हारा चीज अलग है, तुम्हारा घर पे बालों बच्चा है, बीवी है, सब कुछ है, मम्मी है, पिताजी है। तो वो तो कोई तुम्हारा मान लिया तुम्हारा बीवी खाएगा, है हमारा आदमी खा रहा है, मैं औरत मैं खा रहा हूँ, ऐसा है। लेकिन मम्मी मैं नमक सारा ना खाएगा, मैं मिर्ची चाहिए, मैं टमाटर चाहिए, मिठाई चाहिए, ऐसा है। संसार में ऐसा है, और हमारा जरूरत नहीं है। मैं सूखा मुर्गा खाओ और भजन करो। फिर हमारा कल्याण नहीं होगा बिल्कुल भी। तुम्हारा कल्याण भजन करो। कैसे करें भजन? करने देगा साली साला मामा फूफा चाचा ताऊ नाना देखो आ जाएगा। ये सब लोग चार और रहते हैं, भजन करने देंगे? देखो तो भाई भैया हमें लो, बनाओ, खाओ, भजन करो। चलो मैं हमें भजन कर रही हूँ, भजन करो। महाराज ये संभव कहाँ है? घर में बच्चे लटक रहे दोनों कंधों से, चार कंधे बैठे, चार गोद में बैठे। महाराज ये कैसे संभव? उसके भीतर तुम्हें चिंतन करो, ये हमारा लाला, ये कृष्ण है, ये बलराम जी है, ऐसा चिंता करो। ये हमारा यह है पिताजी है, ये नंद बाबा है, ऐसा चिंतन करो। ऐसा चिंतन गृहस्थ में होता तो आप क्यों छोड़ के आए फिर जंगल में? महाराज जी देखो आप भी कर सकते थे ऐसा चिंतन। तो देखो मैं चिंतन कैसे कर रहा हूँ। देखो हमारा जो बीबी है ना, वो ठाकुर जी का भजन कर रहा है, लेकिन जो वो कोई आदमी आको ना, उनकी जो भैया एकदम सब कुछ एकदम चिंतन हो जाए, उसी में ही चले जाए, अरे मोह पड़ जाए। अरे ऐसा मत करो। देखो तुम्हारा बालक बच्चा सब कुछ, देखो अर्जुन में बोला अरे तू कहाँ का पुत्र है, तू कहाँ का पिता है? मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा माता हूँ, ऐसा बोल रहा है। तू क्या करेगा? तू हमारे लिए थोड़ा चिंता कर, मैं इतना चिंता तेरे लिए करूँगा। तू हमारे लिए थोड़ा इतना टेंशन कर, मैं इतना तेरे लिए टेंशन करूँगा। तू हमारा पास आ जा, तू हमारा चिंतन कर, मैं सब तेरी दुख को सब कुछ एकदम छोड़ के। देखो कभी कभी एक जानवर है, वो मिट्टी भीतर है ना, उसमें भीतर रहेगा एक मांस है, हाँ वो पाखल मांस बोलते हैं उसको, इसके भीतर ही रहेगा। लेकिन और गांव में है ना, किच ना लगेगा। पद्म पत्ता देखा? पद्म पत्ता, कमल पत्ता देखा? हाँ कमल पत्ता देखा। कमल पत्ता देखा? देखो कमल पत्ता ऊपर है ना, तुम पानी डालोगी उसके भीतर पानी रहेगा नहीं रहेगा। पद्म पत्र जल जीवन, ये आत्मा, ये जीवन वही पद्म पत्र जल जैसे ऐसे टलमल कर रहा है ना। पद्म पत्र जल जीवन, ये आत्मा टलमल, भजहूँ हरि पद नीति रे, भजहूँ रे मन, এই নন্দের নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে, অভয় চরণার বিন্দরে। শীতয়া তপ বাত বরিশন, এদিনও জামিনী জাগিরে। এত শীত, কি লু চলছে, কি ঠান্ডি, কি জিরো একদম। दिनों जामिनी माने रात्रि। अरे साधु तो क्या है, शीत की ठंडा की, जामिनी जाके भजन कर रहा है। अरे राधा रानी उफ, चिंता कर रहा है।
জাগিরে কমল দল জল জীবন টলমল ভজহু হরি পদ নীতিরে। बड़ो गान गुलो कीर्तन गुला है ना, भजन गान है, खूब सुंदर सुंदर गान। पलाश फूल देखा? पलाश फूल पलाश का फूल नहीं देखा। नहीं देखा? श्री पंचमी जो पूजो है ना, सरस्वती पूजो में लागे। अच्छा, पलाश का फूल सुना तो है महाराज जी। हाँ, इतना लंबी लंबी लाल तरसी कमला ऑरेंज कलर कलर ऐसा है। तो वही पलाश फूल সৌরভের আসে, এত সুন্দর সুগন্ধ। যখন কৃষ্ণ আড়ায় না, যখন कृष्ण अंगे गंध मिलने जाने ना, मैं एक उदाहरण दूं। जब उद्धव गोपी का पास आयो ना, जब द्वारका से भेज दियो, जाओ उद्धव तुम हमारा ब्रजमो जो सखा है ना, तू ज्ञानी हमारा सखा है, तू बोल रहे मैं प्रिय तू उत्तम है, ऐसा नहीं है तुम्हारा, तू तो हमारा कांधे पे चढ़े ना, ना चढ़ेगो मैं ना चढ़ूं, तू खाली दास मेरा सखा, ऐसा भाव देख रहा है। लेकिन जो ब्रज का जो सखा है ना, अरे तू ही कौन बड़ा लोग तुम हम मैं समो, ऐसा वो हार गया। वो कृष्ण निजे आप हार गया, अरे मैं तो कहना हार गया कांधे से, अरे कांधे लेके वो चोरों ने ऐसा झुला के, तखन मन में बोल रहा यार क्या शांति है, ऐसा लीला जगत में कोई ना करो, कोई ना, ऐसा ही भगवान कोई ना करो। और तो कृष्ण बोल रहे हैं अरे जाओ उद्धव, ब्रज का भाव खाली थोड़ा दर्शन कर लो, एक किंचित दर्शन ले लो, एक टपका दर्शन कर लो। माता जशोमती को और नंद बाबा को समझाने लगी, अरे नंद बाबा, माँ जशोदा तुम क्यों रो रहे है, तुम्हारा बालक तो ये तो साधारण बालक नहीं है। उद्धव वो साधारण बालक नहीं है, वो तो हमारा लाला है, हमारा कोई ना, वो साधारण बालक तो क्या है, कोई वो तो भगवान है। तो देखो मैं लाला को मैं हराऊं, मैं हमारा पुत्रों को हराऊं, लेकिन हमारा जो भगवान है, ब्रजों का जो भगवान है, उसको मैं हरा दूं, हार गए हो, मैं वहाँ पर अच्छे चले गए। माने बिरह है, जो चूल्हार भीतर है ना, माकड़सा जो जाल बन रहा है, चूल्हा 1.5 महीना हो गया, वो आस पाजार दियो ना, बिरह है क्या। अरे उद्धव तू क्या ज्ञानी है क्या, हमारा आज भगवान चले गए, विष्णु गए, हमारा लाला गए, हमारा खुदा तृष्णा सब चले गए, मैं पानी ना पीऊँ, सखरा ऐसा है। अरे कब आएगा, वही खाली बोझबारी तो ही लीला हुआ था, बोझबारी वो जब गयो रथ, वो क्रूर आर कृष्ण लिए गए ना, तो रथे चाका में गिर गए सब, ना जाने दूंगा। तो कृष्ण नीचे आके राधे मैं काल आ जाऊंगा, मैं काल आ जाऊंगा ऐसा बोलो। काल बोले काला गेल मधुपुरे, से काले আর ফিরে আইলো না। বিরহে নয়নের অশ্রুতে ब्रजेर बारी ब्रजेई, वहां में आज वो कुंड है, वही ब्रजवारी है। वो लास्ट सखी का साथ, ब्रजवासी का साथ, वही लीला शेष लीला है। और वृंदावन में वही घाट में जाके ओक्रूर जे घाट, ओक्रू को दर्शन दियो। कृष्ण बलराम रथेर ऊपर है। ओक्रूर जमुनाते नहाने गए, तो ओक्रूर नहाने के देख, अरे जमुना भीतर भी कृष्ण बलराम है, मैं कैसा लीला दिख रहा हूँ। कृष्ण तुम जमुना भीतर भी है, भीतर भी है, तो हमारा भीतर भी, रथ पे भीतर है, जहाँ जहाँ नेत्र भरे तहाँ तहाँ कृष्ण स्प्रे। यही होच्छे राधार भाव, भक्तेर भाव। गोपियों का पास जखन आयो, गोपी कृष्ण एकदम जे रूप है ना वैसा साजा दियो, मयूर पुच्छो मुकुट पुकुट एकदम वैसा ड्रेस पहन के कृष्ण भेज दियो, जाओ। अरे
तुम्हारा नाम क्या है, हमारा नाम कहाँ से है, तुम तो कृष्ण नहीं है, तुम ऐसा क्यों कौन सजा दियो, तो हमारा सखा सजा दियो ऐसा, तुम तो कृष्ण, हमारा कृष्ण अंगेर है ना, बहुत सुगंध है, बहुत सुगंध है, वो हमारा अगल बगल आएगा ना, पता पड़ जाए वो आ गया। देखो ऐसा लीला ऐसा है ना, आत्मा आत्मा प्रति जो टान होगा, बातचीत होगा, तभी लीला होगा। तो भगवान ऐसा है, अरे राधा रानी, अरे जो मैं वो चिंतन करा संग संग आ गया, ऐसा है, चिंतन करा मात्र सब आ जाएगा। कृष्ण तुम तो उद्धव, तुम बृहस्पति का शिष्य है, तुम क्या जानते हो, हमारा ब्रजलोक का गोपी है, हमारा आहिरी नहीं जाती है, हमारा ग्वाला है, हमारा ये प्राण वल्लभ का जो खिलाएगा ना वही खाएगा, हमारा ऐसा नहीं है, हमारा घास पत्ता इसी से ही हमारा वो शौका है, हमारा प्राण बंधु है, हमारा उसको भगवान मानते नहीं है, भगवान मानते नहीं, वो प्राण वल्लभ है, वो हमारा साल है, प्राण वल्लभ है, सखा है, प्राण वल्लभ, हमारा प्राण है वो। हाँ, प्राण का कोई नाम मैं नहीं। भगवान जानते नहीं, भगवान बन जाते। जब गोपियों वो एक दिन कृष्ण बोल रहे हैं हमारा शिरोप्रिया, नारद हमारा शिरोप्रिया हो गया, तो क्या दर्द हुआ था। सिर में दर्द हुआ है, तो कैसे ये सोई होगा, बुद्ध बोल रहा है, जो रोजा है ना, बोल रहा है यार ये काम करो, तुम इसमें कोई भक्तो जो है गोपी है, उसकी जो चरणों की रज, रोज ब्रज का पाम का जो धूल है ना, उसको सिरों पे लगाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो गए, वो बहु जाएगा, गए द्वारका गए, अरे वही या नंद बाबा को जो पुत्र कृष्ण है ना, उनकी शिरोपीरा है, थोड़ा सा चरण धूलि दे दो, नारद तुम दे दो, कोई ना माने ना दो, ये हमारा कैसे ठाकुर जी का, मैं ना दो, कहाँ में मिलो ना, मथुरा गए हो, वो बैकुंठ गए हो, अरे कहान मान लो, तुम जाओ वृंदावन में जाओ, गोपियों का जब, अरे गोपियों का पास जो गए, अरे हमारा पान वाला को शिरोपीरा हो गया, अरे अच्छा आंसला दे दो, साफी दे दो, साफी दे दो, सब गोपियों हमें ले धूल ले जा, लिए गए, आज धूल देने के बाद शिरोपीरा, हे नारद तुम तो हमारा बहुत प्रिय है, लेकिन तुम सामान्य धूली हमको सिरों में देने से हमारा दर्द खत्म हो जाएगा, मैं कष्ट पा रहा हूँ, तो कैसे सुखी है, तो हमारा कैसे सुखी मानता है तू, अपना सुख देखा तुमने तो केवल अपना सुख दे, यही कारण से मैं बोला, देखो गोपियों ऐसा है ना, कृष्ण सुखे सुखी, कृष्ण सुख कैसे होगा, उनकी कोई यह नहीं है, दुख चिंतन ही नहीं है, केवल उनकी सेवा, उनकी सुख, उनकी आनंद ऐसा ही है, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करके फिर तुम बोलो उद्धव तुम तो हमारे प्राण वल्लभ का साजे साजा दियो, देखो तुम जानते नहीं मानते नहीं है, हमारा जो प्राण वल्लभ है ना वो प्राण वल्लभ ही है। एक बार रास में, चंद्र सरोवर रास, वहाँ जो दाऊजी भैया है ना, दाऊजी मंदिर रास करके, अगर कृष्ण मन में कोई यह आ गया, अरे देखिए तो गोपियों को परीक्षा करो, माला बंद है, परीक्षा करो क्या करे, तो थोड़ा सा अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान हो के अरे ये रास कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया हमारा वल्लभ, कहाँ गया, ढूंढ रहा है, ढूंढते वो चंद्र सरोवर में जाके हमें देखे 4 हाथ मूर्ति, विष्णु मूर्ति धारण करके, अरे ये आबार कहाँ से आयो, कौन सा भगवान है, ब्रज में तो यही भगवान नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम हट आउट कर दिया, ये हमें ऐसे नहीं,
तो कृष्ण मन में आत्मा जान गया, अरे ये तो हमको जानते ही नहीं, हमको पसंद नहीं है, ये 4 हाथ हमारा जरूरत नहीं है, हमारा बल्लभ तो 2 हाथ है, बांसुरी बजाए, ऐसा है, मीठी मीठी हंसी, प्राण बल्लभ। ब्रजवासियों क्या कहें महाराज जी, ब्रजवासियों का तो वास्तव में संबंध है ठाकुर जी से। ठाकुर जी से लेकिन हम तो ब्रजवासी भी नहीं बन पाए महाराज जी, हम तो दिन भर विषयों में लिप्त रहते हैं। तो अलग चीज है ना, देखो वो छोड़ दो, वो देखो मन है, ये शब्द बहुत दूषित तो है, हमारा वो में चलाएगा ना, हमारा सब काम में। सुबह मैं भजन करूँ, वो यहाँ में माइक बजाएगा, माइक बजने से हमारा खूब दुखी हो जाएगा काम भजन खूब। कितना बार वहाँ में बोला कि रामानंदी बाबा है, एक गृहस्थी लेके वहाँ में मुझे भी अच्छा नहीं लगता, माइक वाइक साउंड वाउंड बहुत बुरा लगता है। पूरे बिल्कुल, मैं जोरे आवाज हमारा पसंद नहीं है, जोरे आवाज जोरे बात करूंगा महाराज जी एक बात और है ना, कि जब हम ठाकुर चर्चा करते हैं ना, और जब ठाकुर चर्चा के द्वारा उनमें जुड़ना चाहते हैं तो माया रूपी बाधा तो आती है थोड़ी सी। देखो इतना समय मिला हमें महाराज जी, ये कम कर पाती क्या? देखो भगवानेर 3 गुण शक्ति है, माया, महामाया और जोगमाया, जानते हो तो? हाँ? माया, महामाया, जोगमाया 3 है महाराज जी। देखो यहाँ में तुम आ गया ना, ये ठीक जोगमाया का शक्ति है, यहाँ में माया नहीं है। माया नहीं है महाराज जी यहाँ। तुम यहाँ में बैठ गए ना, तुम्हारा पास अभी माया नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, ये 2 मिनट वहाँ में चल जाएगा ना, तुम्हारा पास माया आ जाएगा, क्योंकि वो माया के लोग लगे हुए हैं। तो वहाँ पर पास में, जैसे मैंने आपको बताया तो था कि पास में जो संत जी की टीन की सेवा चल रही थी, वो कार्य चल रहा है ना जहाँ, तो उस वजह से कई दिन हो गए यहाँ काम चल रहा है संत जी की टीन का, तो वो जनरेटर चल गया है, उसकी वजह से अब हमें दिक्कत होगी और यहाँ पे हमें विश्राम देना पड़ेगा बाड़ी को। महाराज जी हम विश्राम देते हैं बाड़ी को, क्योंकि वो आवाज़ कैच करेगा फिर, और वैसे भी समय काफ़ी हो गया, महाराज जी का भजन हमने काफ़ी देर रुकवा दिया, ये हमसे अपराध हुआ महाराज जी, हमें क्षमा करना महाराज जी। देखो हमारा ऐसा नहीं है, मैं नहीं महाराज जी, देखो हमारा क्या है जी, ये हमें कोई दूसरा बात, ठाकुर जी का बात चर्चा करो ना, सारा दिन भर करो, हमारा कोई चिंता टेंशन नहीं है, लेकिन कोई विषय चिंता है ना तो नहीं। ठीक है महाराज, राधे श्याम।